तो गाइस आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि ये भी काफ़ी हिस्टोरिकल है, उसी वक्त का है। ये एक पूरा मतलब महल कह लीजिए, घर कह लीजिए, बनाने की कोशिश करी गई थी। ये शायद ये बना भी था, बट अभी ये खंडर बन चुका है और ये पूरी तरीके से ऊपर से छत गायब है। ये शायद बन ही नहीं पाया था, मेरे हिसाब से तो बन ही नहीं पाया था। आप देख सकते हैं गेट वगैरह देख सकते हैं। तो तेज़ी से हम इस गेट की तरफ बढ़ते हैं। अभी आप देखेंगे तो अभी हम सिर्फ कुतुब मीनार के आस-पास की ही जगह घूम रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बनाई गई हैं दूर दूर तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्क वगैरह, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिस्ट्री लिखी हुई है इसकी कि ये गेट की हिस्ट्री, ये क्यों था, क्या था। सच्चाई तो उसी समय ही दब चुकी है कि यहाँ पे असलियत में था क्या और अब इसको नाम क्या दे दिया गया है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा, या कुछ लोग समझ गए होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो चलिए पहले आगे वीडियो में बढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये शब्द मैंने क्यों कहा, कि क्या था और क्या दे दिया गया नाम। आप देख सकते हैं ये जो जाली से लगा रखी, ये एक अंडरग्राउंड रास्ता है, क्योंकि पता नहीं आप देख पा रहे नहीं देख पा रहे, इसके नीचे जीना जा रहा है अंदर की तरफ। तो शायद अंदर कोई, जैसे आज के समय गोदाम वगैरह बनाए जाते हैं घर के नीचे की तरफ, हो सकता है उस समय में भी ऐसा कुछ बनाया गया हो। अब मैं बताता हूँ क्या था और क्या हो गया। आप देखेंगे जो यहाँ पे आसपास के जो भी पत्थर वगैरह, उस पर जो कारीगरी या डिज़ाइनिंग आप कह लीजिए, या जो ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं लग रहा है ऐसी डिज़ाइनिंग हमने कहीं और भी देखी है। अब कुछ लोग समझ गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। ऐसी डिज़ाइनिंग हमने अपने पुराने मंदिरों में देखी है। हाथी, घंटी और ये सूरज का निशान, चिन्ह, बहुत सारी चीज़ें हमने मंदिरों में देखी, और ये वही पत्थर हैं। अब ये मंदिरों से तोड़ के पत्थर उससे यहाँ पे मतलब कह सकते हैं घर बनाने की कोशिश करी गई, या यहाँ पे पहले से ही वो था, बस उसको रेनोवेट करा गया, जो आज के नए ज़माने में कहा जाता है कि पुराने घर को थोड़ा सा तोड़ फोड़ के हम अपने तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, उस तरीके से करा गया। तो ये आप खुद ही डिसाइड कीजिए, क्योंकि जब मैं आया था तब मैं काफ़ी एक्साइटमेंट से भर गया था कि कुछ अच्छा देखूँगा, बट यहाँ पे आने के बाद जब मैंने चीज़ों को देखा और यहाँ पे कुछ लोगों की बातें सुनी, उसके बाद मुझे पता चला कि असलियत क्या है और क्या नहीं। अब आप ये देख सकते हैं, ये एक बड़ा सा मतलब कुतुब मीनार टाइप का ही था। मतलब यहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सेकंड कुतुब मीनार बनाने की कोशिश करी गई थी। यहाँ पे आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, बट उस समय इसको पूरा नहीं कर पाया गया। जैसे आप जानते होंगे कि ताजमहल की परछाई बनाने की कोशिश करी गई थी, बट वो कभी बन ही नहीं पाया। वैसे ही इसका भी कहना है कि कुतुब मीनार की, ये कह सकते हैं, परछाई टाइप की बनाने की कोशिश करी गई थी, बट ये नहीं बन पाया। तो चलिए इसको छोड़ के अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर देखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, बट थोड़ा मन भी अब दुखी हो चुका है मेरा, इसलिए आप मेरी आवाज़ से ही समझ चुके होंगे। जो स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट थी वो अब धीरे धीरे कम हो गई है। अब बस मुझे आयरन पिलर देखना है, और वहाँ पे और भी देखने वाली चीज़ें होंगी मेरे हिसाब से। तो चलिए बढ़ते हैं स्पीड से आयरन पिलर की तरफ। भाई जैसे मैं इस गेट की तरफ बढ़ा हूँ, तो जो मैं डिज़ाइनिंग वगैरह को देख पा रहा हूँ, तो मुझे मैंने टच करके जब देखा इसे, तो मुझे महसूस हुआ कि ये प्लेन कट नहीं है। जैसे एक ब्लेड का निशान हो जाता है बिल्कुल प्लेन कट, वैसा नहीं है। एक होता है ना वो खुदरा खुदरा सा, कि मतलब चोट मार मार के उसको ढांचे में तब्दील करा गया हो, वैसा सा ये। तो आप समझ सकते हो उस समय कैसे इसको मतलब डिज़ाइनिंग करी गई होगी। तो अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं, और आप मेरे सामने देख सकते हैं आयरन पिलर, जिस पे कई सौ सालों से मतलब कभी जंग लगाई नहीं है। आसपास आप देख सकते हैं बिल्कुल बीचों बीच है। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि घर के बीचों बीच एक मतलब तुलसी का पौधा होता, वैसे ही। बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया हिंदी में भी, इसका नाम कुछ और है। बाकी वही है गाइस, बाद में तो कुछ भी नाम दे दिया गया है। बाकी हमने यहाँ पे ली कुछ फोटो।
मंदिर वगैरह में निशान होता है, वैसे ही आप निशान देख लो। आप देखें हर एक पिलर में अपनी एक कहानी कही गई है। ये वीडियो तो व्लॉग की थी मगर शायद कुछ और यहाँ पे रियलिटी खुल रही है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप जब इस जगह पे आए तो 101% मतलब इस चीज़ को नोटिस ज़रूर करिए, क्योंकि आप मतलब कितना देख लिए, क्योंकि ये जगह काफ़ी लंबी है, लोग यहाँ पे थक जा रहे हैं और यहाँ पे हमें भी कम से कम 2 से 3 घंटे हो गए हैं। हाँ, क्योंकि ये वीडियो तो कुछ मिनटों की है, बाकी घूमते 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 मेरे दोस्त बार बार मुझे आवाज़ दे रहे कि ये देख ये देख ये देख, और मेरे दोस्त खुद भी कई फ़ोटो खींच रहा है। मतलब आप देखेंगे रथ के निशान और बहुत सारी ऐसे मतलब चीज़ें जिसको देख करके आप एक मतलब ये होगा सोचने पे विवश हो जाएंगे कि आखिर ये क्या है। हमें तो कुछ और बताया गया है बट यहाँ पे तो कुछ और दिख रहा है। बताने की वाली बात दूर की है, मगर जो हम आंखों के सामने और देख रहे हैं, उसे छू पा रहे हैं, वो तो कुछ और कहानी कह रही है। तो मैं तो गाइज मतलब मेरा दिमाग तो प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे दरवाजों को बंद कर दिया गया है। ऊपर की तरफ देख सकते हैं, क्या वहाँ पे कोई और भी रहस्य है जो नीचे से ज़्यादा मतलब गहराई वाला है, ज़्यादा सबूत वाला है। अब क्यों ऊपर का दरवाज़ा बंद किया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैमरे में, और अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। पता नहीं क्यों बंद किया गया, इस पर ताला लगा हुआ, नहीं तो मैं 101% जाके देखता। बट कोई नहीं, नीचे के सबूत ही काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि यहाँ पे क्या था पहले। बाकी अब मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ऊपर से देख सकते हैं। मुझे गाइस अब इसमें कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं सिर्फ आपको रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ जो मैंने वहाँ देखा, और इसे मैं 2 भाग में दिखाऊंगा। पहले में व्लॉग और दूसरे में ये सबूत। क्यों? क्योंकि ये लंबी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा वीडियो, फिर लोग आखिर तक देखेंगे ही नहीं, इसलिए 2 भाग में दिखाना जरूर है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको शेयर ज़रूर करें, फर्स्ट पार्ट को भी सेकंड पार्ट को भी। और 3 से 4 घंटे की मतलब बस गैपिंग में आएगी ये वीडियो, तो मैं आपको 101% कहूँगा प्लीज़ 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 इसको शेयर जरूर करें। सबको पता चलना चाहिए कि असलियत है तो है क्या। तो गाइस अब मैं थोड़ा बाहर की तरफ जा करके और एक्सप्लोर करने की हम लोग कोशिश करते हैं कि और यहाँ पे क्या हमें मतलब दिख सकता है, या क्या ऐसा सबूत या क्या ऐसा चीज़। वैसे तो हर एक पिलर में हर एक चीज़ हमें दिख रही है। अभी आप देख रहे हैं बुद्ध जी की मतलब बुद्ध समझ लीजिए, उनकी छवि दिख रही हो या कुछ और कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है ये मतलब ब्रह्मा जी है। मतलब जो भी है आप देख सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं, महसूस करते हैं। तोड़ने की कोशिश करी गई है, रगड़ने की बिल्कुल पूरी तरीके से कोशिश करी गई है। जो आयरन पिलर था उस पर भी मैंने आपको पता नहीं दिखाया कि नहीं दिखाया, उसको भी मतलब चोटें पहुंचाई गई थी, उस पर भी निशान थे, बट वो टूटा नहीं। ऐसे पिलर्स हैं, इसमें मतलब तोड़ने की कोशिश करी गई है। वो जानबूझ के करी गई, बाद में करी गई है, जो भी है बट करी गई है।
बाकी मेरे दोस्तों बहुत सारी इसमें मतलब फ़ोटोज़ खींची हैं और मैंने भी काफ़ी फ़ोटो का, मैंने तो पूरी वीडियो ही बना ली है 2 भाग में। मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो में मज़ा ज़रूर आया होगा। और अब हम चलेंगे अपने सनडायल की तरफ। यहाँ की काफ़ी ज़्यादा वीडियो होगी, यहाँ पर जितनी वीडियो बनाई गई वो कम है। तो चलिए हम तेज़ी से आप चलते हैं सनडायल की तरफ। तो भाई जब हम बाहर की तरफ जा रहे थे तब हमारा एक चीज़ पे ध्यान गया, यहाँ पे काफ़ी लोग भी खड़े हुए। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मतलब पत्थर से कुरोद के इंफॉर्मेशन लिखी गई है यहाँ के बारे में। अब ये इंफॉर्मेशन कितनी राइट है कितनी रॉन्ग है ये हम ही को देख सकते हैं, और अलग अलग भाषा में लिखी गई है। अब आप समझ सकते हैं ये यहाँ पे क्यों लिखी गई, और ये बाद में ही लिखी गई है। आप देख सकते हैं ये हर चीज़ बाद में करी गई है, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और इस चीज़ पे कोई भी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान हुआ यहाँ के पिलर पे, जिस पे लिखी गई उस पे कोई नुकसान नहीं। तो ये थोड़ा डाउटफुल हमें लगता है। तो गाइज हम दोनों जने अब बाहर की तरफ आ चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं अपने सनडायल की तरफ। अब ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते हैं। आपको मेरे हिसाब से इस वीडियो में मज़ा भी आया होगा, इसके अंदर आपको एक्साइटमेंट भी बहुत हुई होगी और कुछ अनोखी चीज़ देखने को भी मिली होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी हर एक व्लॉग में कुछ ना कुछ एक ऐसे अनोखी चीज़ होती है जो शायद दूसरों की वीडियो में नहीं होती। क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल होती है, और ये रियलिटी है गाइस। मेरी वीडियोस में कोई भी एडिशनल चीज़ नहीं होती, कोई मेरी ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती है। मैं नॉर्मल और जो मैं आंखों से देखता हूँ वही कोशिश करता हूँ कि मैं कैमरे से भी दिखाऊँ, और उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन जुटा के ही आपको बताता हूँ। बाकी यहाँ तो मैं फर्स्ट टाइम आया था, इसलिए मुझे जो यहाँ सुनने को मिला, जो देखने को मिला, मैंने वही चीज़ आपको दिखाई और बताई। बाकी डिसाइड आपको करना है। नहीं तो आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें, और सनडायल देखने के बाद वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कि आपका बेस्ट पार्ट कौन सा था। ये गाइस आप देख सकते हैं यही है सनडायल, और आप निशान वगैरह देख सकते हैं। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तब ये परछाई यहाँ पे है घूमती है, और इस तरीके से सन के मदद से यहाँ पर मतलब उस समय टाइम वगैरह पता लगाया जाता था, दिशा वगैरह पता लगाया जाता था। ये भी बिल्कुल खुले इलाके में बीचों बीच बनाई गई है, और ऑफकोर्स ये मतलब पुरानी ज़्यादा नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि ये मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, मुझे इतना पता चल रहा है। क्योंकि जो हमने चीज़ें देखी वो कई 100 साल पुरानी थी, और ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है 100 साल 150 साल पुरानी हो, पर उतनी पुरानी नहीं है जितनी पुरानी हमने इमारतें वगैरह देखी थी। तो चलिए मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। टाटा, गुड बाय।